हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है स्टडी इंडिया में। आज हम सीखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने से पहले हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। नंबर वन, स्केलर, एंड नंबर टू, वेक्टर। अब आप जैसा सब जानते हैं कि स्केलर में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। इन केस ऑफ स्केलर we take its example like speed, और वेक्टर के केस में हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं वेलोसिटी। तो सर, क्या अंतर होता है स्पीड और वेलोसिटी? अगर आप किसी स्पीड को डिफाइन करते हैं तो इसमें आपके पास होता है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब अगर आपको किसी की स्पीड चेंज करनी है तो आपको उसके मैग्नीट्यूड में चेंजमेंट लाना होगा। बट जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, इस केस में हमारे पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दैट मीन्स अगर हमको किसी की वेलोसिटी को बदलना है तो हम चाहें तो या तो फिर उसकी मैग्नीट्यूड में चेंजमेंट ला दें या फिर उसके डायरेक्शन में चेंजमेंट ला दें। दैट मीन्स इफ वी चेंज द डायरेक्शन, इट्स वेलोसिटी विल चेंज। इफ वी चेंज द मैग्नीट्यूड, इट्स वेलोसिटी विल चेंज। इफ वी चेंज बोथ, इट्स वेलोसिटी विल चेंज। लेकिन स्पीड के केस में क्या होता है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज करना होता है। अब हम सीखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज कीजिए कि कोई एक व्यक्ति है और वो किसी रेक्टेंगुलर पार्क में दौड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि जब भी यहां से यहां तक वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दौड़ रहा है, बट जब वो यहां पे आएगा इस कोने पे, तो क्या होगा, उसको अपनी स्पीड चेंज करनी होगी। फिर जब इस कोने पे आएगा तब भी उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होगी। जब इस कोने पे आएगा तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, और जब इस कोने पे आएगा तब भी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बदल जाएगी। लेकिन यहां पे वेलोसिटी बदल कैसे रही है, यहां पे गति उतनी है लेकिन सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन। इस केस में इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इस केस में इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सिर्फ बदलाव किसमें हो रहा है, इसकी डायरेक्शन में। तो आप जैसा कि देखते हैं कि जब ये रेक्टेंगुलर फील्ड में दौड़ता है तो इसकी अपनी डायरेक्शन 4 टाइम्स चेंज करनी पड़ती है। अब हम इसकी कॉर्नर्स इंक्रीज करेंगे। सपोज कीजिए कि अब ये एक पेंटागन पार्क है, इसमें दौड़ रहा है। सेम केस, इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी। चेंज सिर्फ किसमें होगा, डायरेक्शन। कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन 5 टाइम्स। इन केस ऑफ हेक्सागन, it will change its velocity 6 times। 6 बार ये अपनी डायरेक्शन को बदल के अपनी वेलोसिटी को चेंज कर देगा, बट इसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ज्यादा बार हमको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। सपोज कोई n साइड्स का फिगर है, दैट मीन्स वी हैव टू चेंज आवर डायरेक्शन 9 times, sorry, n times. If we keep on increasing the number of sides, then at one point, अगर हम इसकी साइड्स को ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम एक सर्कुलर पाथ को अचीव कर लेंगे।
हम एक सर्कुलर पाथ को अचीव कर लेंगे। अब इस पाथ में जो मोशन होगा उसमें उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, पर हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है, बट इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वो कांस्टेंट है। सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि आप जब देखते हैं कि जब किसी कंकड़ या पत्थर को किसी धागे से बांध के ऐसे करके घुमाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। जब किसी कंकड़ या पत्थर को किसी धागे से बांध के घुमाते हैं तो एक सर्कुलर पाथ वो अचीव करता है। और इसमें अगर इसको किसी भी डिफरेंट पॉइंट पे छोड़ा जाए तो अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे इधर छोड़े तो इधर जाएगा, 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 इधर छोड़े तो इधर जाएगा। मींस अलग अलग जगह पे इसकी डायरेक्शन अलग अलग है, बट इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।